Student, today we will learn science chapter number 4, nutrition in living organism. So living organism में which type of nutrition and how they take their nutrition ये हम आज स्टडी करेंगे. So first one by one we will see. तो chapter number 4, nutrition in living organism. Now let's recall first what is malnutrition. Malnutrition किसको बोलते हैं? So malnutrition means what? Malnutrition is the condition that develops when the body does not get the right amount of vitamins, minerals and other nutrients it needs to maintain a healthy body. यदि हमारी बॉडी हेल्दी चाहिए, उस बॉडी को मेंटेन्स करने के लिए प्रॉपर विटामिन्स मिलते नहीं है, प्रॉपर मिनरल्स नहीं हैं, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मीन्स व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, देन प्रोटीन्स, ये प्रॉपरली नहीं मिलते हैं. एंड ड्यू टू दैट आवर बॉडी जो होती है, दैट बॉडी बिकम अनहेल्दी. सो व्हेन this type of situation comes, that is called as malnutrition. So malnutrition means what? क्या होता है? Malnutrition means जब हमें प्रॉपरली विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर फूड मटेरियल्स नहीं मिलते हैं बॉडी हेल्थ या तो ग्रोथ होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ माल न्यूट्रिशन. उसको माल न्यूट्रिशन हम बोलते हैं. विच आर द वे टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन? लेकिन ये माल न्यूट्रिशन रोकने के लिए कोई तो वे होगा ना. यस, विच इज द वे टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन? द वेज टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन इज टेकिंग अ बैलेंस डाइट which includes all the essential nutrients required for the healthy growth of the body. कि बॉडी की हेल्दी ग्रोथ होने के लिए जो भी बैलेंस डाइट हैं वो हम प्रॉपरली ले तो वी कैन रिमूव दिस माल न्यूट्रिशन. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट? सम लाइफ processes go on the continuous in a living organism. तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस happens in our body? The substances which are digested and assimilated. Digested means what? जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. Digested food absorb किया जाता है, that is called as assimilated. For obtaining the energy, और उसमें से एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को. एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एज अ फूड स्टॉप. अपने बॉडी को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए और हेल्थ के लिए जो भी हम फूड लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फूड स्टॉप. उसको फूड स्टॉप बोलते हैं. अब ये फूड क्यों चाहिए? बिकॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए. अपने बॉडी को ग्रोथ होनी चाहिए, अपने बॉडी में हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए. दैट्स वाई वी रिक्वायर द फूड स्टफ. जो हम डेली फूड खाते हैं उसको फूड स्टफ हम बोल सकते हैं. एंड इसमें यदि बैलेंस डाइट हो तो दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. अपने हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है. सो वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड स्टफ. हम फूड स्टफ से हमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. वाटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फूड न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अभी न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स हैं. एक फर्स्ट टाइप इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो मीन्स व्हाट? The nutrients we required in a large quantity. जो nutrients हमें ज़्यादा quantity में चाहिए, that nutrients we called as a macronutrients. और the mineral or the nutrients we required in a very less quantity, that is called as a micronutrients. वैसा nutrients को हम micronutrients बोल सकते हैं. So these are the 2 types of nutrients. First is the macronutrient and macro.
सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंटेन द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. दिस थ्री थिंग्स बिलोंग्स इनटू द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि दिस न्यूट्रिएंट्स वी रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी. ये न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, एंड दैट्स व्हाई these nutrients we called as a macronutrients. And micronutrients फिर किसको बोलने का? which nutrients are micronutrient? जो nutrients हमें कम क्वांटिटी में लगती हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बराबर. वी रिक्वायर्ड, जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन्स है, अनदर सॉल्ट्स है, वी रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड दिस एलिमेंट्स वी कॉल्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. दिस मैक्रो एंड माइक्रो बोथ वर्ड केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. मैक्रो का मीनिंग ही होता है लार्ज, और माइक्रो का मीनिंग ही होता है स्मॉल क्वांटिटी में. सो दिस मिनरल्स वी रिक्वायर्ड लार्ज और स्मॉल क्वांटिटी वाला मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज एग्जैक्टली न्यूट्रिशन? The process of taking and using food which takes place in living organisms is called nutrition. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, which take place as a एनर्जी के लिए लिया जाता है, that is called as a nutrition. उसको हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं. सो नीड फॉर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन की नीड हमें क्यों लगती है? पहला, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वर्क. हम काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन से लेते हैं हम लोग एनर्जी, बराबर. सेकेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए वी रिक्वायर द न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन हमें चाहिए. थर्ड इज द टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल एंड रिपेयर टिश्यूज. हमारे बॉडी के ऊपर या तो बॉडी के इनसाइड में कुछ घाव लग जाते हैं, वुंड होती है, जख्म हो जाते हैं. टू क्योर दैट, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड द न्यूट्रिशन. कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं कि दे हेल्प्स टू अस, जैसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं. प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस. वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, जैसे इसके लिए उसकी ज़रूरत हमें होती है. सो दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज निकल. फोर्थ इज टू फाइट द डिसीजेस. सो डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट विटामिन्स, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द फूड मटेरियल, they fights against the different type of diseases, different type of microorganism, pathogens, they causes the disease to us. उनके लिए हमें चाहिए. now the nutritions are the different type of. उसमें से पहला autotrophic type of. auto means what? cell. auto means what? cell. and trophic nutrition, trophic means what? synthesis. the organism synthesis their own food material. जो ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड मटेरियल बना लेता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट. सो सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्फ. दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं. देन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो some organisms depends on other organisms, plants or animals for their food, and this is called heterotrophic nutrition. कुछ organisms अपने food के लिए other organisms के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे plants और animals के ऊपर, called as a heterotrophic type of nutrition. Man also belongs into the heterotrophic type of nutrition. All the carnivorous animals belongs into this heterotrophic nutrition. hetero means what? different फूड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम डिपेंड्स रहते हैं, उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है. ओके. सो फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज द हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. हाउ टू प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड? Plant also needs food for their growth.
प्लांट्स को भी अपने ग्रोथ होने के लिए फूड्स की ज़रूरत होती है. सो प्लांट्स को यदि फूड्स की ज़रूरत होती है, सो हाउ प्लांट गेट दिस? सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. वो अपने अपने क्यों? विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके. And they uses the water, nutrients present into the soil and carbon dioxide from the air. They use this material and they prepare their food material, and this process is called as a photosynthesis process. With the help of sunlight, water and carbon dioxide and chlorophyll pigment present into the plant prepare their own food material. That process is called as a photosynthesis process. So here 6 CO2 plus 6 H2O ये मिलके C6H12O6 plus 6 O2 फॉर्म होता है. C6H12O6 means what? कार्बोहाइड्रेट, एंड 6 O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं. And what raw material require plant? Carbon dioxide of 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecules of water and sunlight, chlorophyll pigment. With the help of the plant completed its process, that is the photosynthesis process उसको बोलते हैं. So carbon dioxide कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? ऑलरेडी प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर. और वाटर कहाँ से लेता है? जमीन से, फ्रॉम द सॉइल. प्लांट एब्जॉर्ब दैट वाटर. और सनलाइट कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल. सो द प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ द फूड. वो प्लांट्स क्या करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एज अ फूड करके प्रिजर्व करते रखता है. So water, mineral and salt are absorbed by the root from the soil. Plants के जो roots होते हैं, their root absorb from the soil, and the stems. The stem transport them to the leaf. Leaf कैसे? And the leaves has the microscopic opening called as the stomata, through which they are taking the carbon dioxide from the air and the chloroplast present into the leaf. And this chloroplast contain the chlorophyll pigment. तो इसके that chlorophyll pigment present into this chloroplast, and this chloroplast absorb this sunlight and carbon dioxide, and they prepare their own food material. Due to the presence of chloroplast into the green plant can prepare their own food material. Plant अपना food material देते हैं. So that water and oxygen is given out in this process. So beside leaves, photosynthesis take place in some other parts like the green stem, as well as other green part of the plant. इसमें भी photosynthesis होता है. The photosynthesis not happen only in a leaf, that happens in stem also. If stem color is a green, यदि green color का stem होगा तो उसमें भी photosynthesis हमें दिखते हैं. So chlorophyll, because why? Chlorophyll pigment is present in the green part of the plant. Plant के जो green parts होता है उसमें chlorophyll pigment रहता है. Now transportation in plants. So you saw the pumpkin. Pumpkin को तुम लोग ने देखा है. Take a pumpkin stem having the 2 to 3 leaves. उसको 2 to 3 leaves बड़े बड़े उसके लेने के हैं pumpkin के, and wash it with the help of the blade, and take some water in a conical flask. Conical flask में water लेना है, and add 7 to 8 drops of ink. ink मालूम है तुम्हें? किसमें? वो conical flask में add करने का है. Now put the pumpkin stem को इसके अंदर लगा देना. Now you will see the changes in the leaf. You will see the color changes in the leaves. Why it is happen? Because ऐसा क्यों होगा? Because that pumpkin leaf or plants transport the water from conical flask and supply that water to the leaves. ये leaves में supply किया. That's why color of the water was ink colored, and that's why the ink colored came in the leaf.
लीप के अंदर आ गया है इसमें। बिकॉज इन प्लांट्स developed plant xylem and phloem are present. These are the xylem. The function of xylem is to carry the water material and the function of phloem is to carry the food material. So this is the process happens into the plant. So the xylem transport the minerals and water from the root to all aerial part of the plant. Aerial means what? हवा में जो प्लांट्स के पार्ट्स है, जैसे ऊपर टॉप मोस्ट यहाँ तक पहुँचाने का काम हु डज दैट xylem कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क. नाउ phloem transport the food material. This is the glucose material prepared by the leaf with the help of photosynthesis. The phloem transport the food from the leaves to the other part of the plant where it is either कंज्यूम्ड और स्टोर्ड. सब प्लांट टॉप से लेके बॉटम तक सबके पास पहुंचाने का काम द फ्लोएम करते. सो xylem एंड फ्लोएम, these are the two tissues carries the so if the plants has a separate transport system, so plant has no digestive system. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होने की वजह से देयर इज एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लांट. प्लांट में डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशल नहीं होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्पेशल नहीं होती है. प्लांट दे डज ऑल द थिंग्स बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही काम चलता है उसका. सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. All plants, which plant? Developed plant. So how does the photosynthesis occur in dark red or purple colored leaves? See, photosynthesis only happens in a green plants. No, it happens in a red leaves as well as the purple leaves plants also, because some shading parts is also greenish or other colored ka, that also take parts into the photosynthesis. The dark red or purple color of the leaves does not indicate that they do not contain green pigment, barabar? But in place of that they have the other type of chlorophyll pigment. The chlorophyll needed for photosynthesis is hiding within the leaf color, whether in the leaf is purple, yellow or red, उसके नीचे वो कलर रहता है अंदर के साइड में. एंड दैट्स व्हाई द प्लांट कैन टेक पार्ट इनटू द फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई द नॉन ग्रीन प्लांट्स आल्सो टेक पार्ट. ओनली क्लोरोफिल जहाँ है हियर ओनली फोटोसिंथेसिस ऑकर इन नॉन ग्रीन प्लांट्स, बट दे आल्सो टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. व्हाट इज केमोसिंथेसिस एंड व्हिच प्लांट प्रोड्यूसेस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस? केमोसिंथेसिस से कौन से प्रोसेस? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द इनऑर्गेनिक केमिकल्स. इनऑर्गेनिक केमिकल से जो रिएक्शंस होते हैं, फ्रॉम दैट रिएक्शन दैट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल और न्यूट्रिशंस. उसको केमोसिंथेसिस भी बोला जाता है, बिकॉज दैट केमोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बराबर. सो विच आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स एंड व्हाई? द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स आर गम जो है गम. सो गम्स, ऑयल, latex, resins etc. are the different substances excreted by the plant. Plant से substance बाहर डालते हैं, बराबर. why? These are the waste material present inside the body of plant. ये this is because plant produce carbohydrate by the process of photosynthesis, and carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen. So protein are also made from the carbon, hydrogen, oxygen, but in protein nitrogen present. That is the difference between the
कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन उनके बीच में। सो हाउ डू प्लांट्स obtain the nitrogen necessary for the synthesis of protein? Nitrogen already present into the atmosphere near about 78%. So nitrogen का large amount में nitrogen present in it, but that a gaseous nitrogen planet condenser, so it needs to be fixed. So the atmospheric gas रहता है, plants cannot use that nitrogen directly. So for plants use only fixed nitrogen. प्लांट्स अपने प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए फिक्स नाइट्रोजन, बिकॉज दैट नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड से वो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लाइटनिंग एंड सम अदर रीजन. हाउ द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस? So two different type of microorganisms can bring about the biological nitrogen fixation. Root nodules of the leguminous plant contain the rhizobium type of bacteria, and that rhizobium bacteria fix the atmospheric nitrogen into the soil. बराबर? So atmospheric nitrogen जो है तो rhizobium type का जो bacteria रहते हैं, they fix into the soil, and these microorganisms absorb the atmospheric nitrogen and convert the nitrogen into the ammonia or ammonical product और nitrogenous products के इसमें फॉर्म करते हैं, and that deposited into the soil, and that deposited compound absorbed by the plants. So nitrogen converted into the nitric compounds. So microorganism like azotobacter are present in soil. They also convert the atmospheric nitrogen into nitrates. अलग अलग टाइप के नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने का काम azotobacter करता है. And particularly these bacteria found into the leguminous plant और dicotyledonous plants, उसके अंदर ये मिलते हैं. Where they are situated? They are situated in the roots. So do you know atmospheric fixation of nitrogen? So lightning, thunder occur in a rainy season, उसी की वजह से भी दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके अंदर होते हैं, बिकॉज दिस कॉजेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, दैट इज द NO, एंड विच इज अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 फॉर्म होता है. So that thing happened due to the presence of lightning. Lightning की वजह से ये होता है, बराबर. So this is one of the natural process. So nitrogen dioxide dissolved in the rain water and it's converted into the nitric acid. Hydrogen उसमें आ जाता है, again HNO3 फॉर्म होता है, that is nitric acid, and which get adds to the soil along with the rain water. Rain water के साथ में that are added into the soil, soil में चला जाता है. So in this way nitrogen fixation happens. So plant use these nitrogens for their growth or for development and proper growth. Plant required large amount of nitrogen. Plants को large amount of nitrogen चाहिए होता है, बराबर. Now symbiotic nutrition. What is symbiotic nutrition? In some cases two or more than two different type of plants, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग plants, they comes together to fulfill their needs. वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक साथ आ जाते हैं, but they are not affected to each other. उससे से किसी को भी तकलीफ नहीं होती है. So they came just for the needs of nutrition, just for the protection, support, and they helps to each other. This type of nutrition is called as a symbiotic type of nutrition. उसको symbiotic type of nutrition बोलते हैं, because they helps to each other. So for example, this type of nutrition is called as a symbiotic nutrition. For example, that पत्थर फूल हम जिसको बोलते हैं, in that we can see this type of symbiotic type of nutrition.
उसमें हमें दिखता है। सिम्बायोसिस का मीनिंग ये होता है सम फंगाई ग्रो ऑन द ग्रूट ऑफ सम अदर प्लांट्स, कुछ फंगा होता है और दूसरे प्लांट्स के ऊपर उसमें। सो दिस प्लांट्स क्या करते हैं, सो दिस प्लांट्स सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई। और कुछ अभी बैक्टीरिया होते हैं, जब बात लो यहाँ जो फंगस बैठा हुआ है तो फंगस को डेवलप करने का काम ये प्लांट्स कर रहा है, बिकॉज द प्लांट सप्लाई द मटेरियल, फूड मटेरियल, एंड फंगस जस्ट गिव द सपोर्ट टू दैट प्लांट, ऐसा थिंग। So this plant supply nutrients to the fungi and in turn fungi supply. Some fungi are algae, live together. Algae prepare the food material, and fungi provide the water, mineral, shelter to the algae. Algae से उनको shelter मिलता है। तो अभी इसमें symbiotic type of nutrition, how it is the fungi and algae comes together, how they do the symbiotic nutrition. Algae prepare their food material and fungi provide the different material for the preparation of food, and fungi get the shelter from the algae also. This is the symbiotic nutrition. So a symbiotic nutrition we can see. So lichen is the example. So lichen means what? Algae plus fungi is equal to lichen. So lichen is one of the best example of symbiosis association or symbiosis nutritions. Remember? Now heterotrophic plants. Heterotrophic plants what? They do not contain the chlorophyll. How do the heterotrophic plants live? From where do they get food? तो ये कैसे रहते हैं, कहाँ से food material, how they get the food material? So you, if you visited any garden, so that time you saw this type of yellow wire like structure, that climbering plant growing on the big tree. So this big tree is the host and this is the guest. ये guest हो गया उसके ऊपर, बराबर। So this is the parasitic plant. This is एक कसकुटा का plant है. This is the plant of कसकुटा and this is the big stem of a tree. ये stem है, उसके ऊपर that develop. This type of nutrition is called as heterotrophic nutrition. This is the कसकुटा. This is the parasitic plant. So this is the parasitic plant. Is the exam करना. These are the parasitic plants. So Loranthus and Cuscuta, we saw that wire-like structure, that is the Cuscuta, and the Loranthus also develop on the directly tree के ऊपर develop हो जाता है. We saw that when बड़े-बड़े trees के ऊपर देखने का, plant के ऊपर plant develop होता है. So this is the parasitic plant, depends on the other plant. So this Cuscuta directly sucks the material, food material from the stem of host plant, उसके पास जाके उससे खींचता है, but not supporting any type of pattern. So this is a Cuscuta, so the completely parasitic Cuscuta here, the leafless wire like sun. So Loranthus also one of the example of this one. They develop again other trees. So Loranthus also the parasitic plant. Next topic we will see there. Insectivorous plants, which the plants eats. Abhi talak you saw that one, some insect eats to the plant, but here the plant eats to insect. That plant is called as insectivorous plant, because this is the fly. So this fly when entered inside this leaf part, so that time this plant will capture this insect, and due to the ancestral condition the insect become died here. So this is the insectivorous plant. So we have seen how some plants are feed upon insect to obtain the nutrients. Okay? So these insectivorous plants generally grow in soil or water deficiency in nitrogenous compound. जहाँ nitrogen की deficiency होती है, in that part this type of plants are developed, and these plants completed their nitrogen deficiency with the help of these insects. For example, the plant body of the Drosera brahmani has a flower like appearance, और उसका flower like appearance होता है. That's why due to that flower like appearance insect attract over these plants. So it grows close to the ground also, and its leaves are attractively pink or red in color.
with hair and margins, उसके hair होते हैं. So droplets of sticky substance found at the tips of the head. ये जो droplets they are found, that these droplets are attract to the insect. ये insect को attract कर लेते हैं droplets, and due to that when the insect come near this plant, so the droplets क्या करते हैं, इसको capture कर लेते हैं. So first it is found in Sri Lanka in 17. This is called as a insectivorous plants. उसको insectivorous plant बोला जाता है. Okay, no, this part is cancelled from your syllabus. Till up to today we will study. The remaining part we will see next time. Thank you very much. I hope you understood this part.